चलिए देखते हैं। आरबीटी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसमें हम लोग विश्व के भूगोल का चैप्टर नंबर 32 देखेंगे। विश्व की जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या, इसी में 33 नंबर भी चैप्टर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 1999 की विश्व जनसंख्या 6 अरब पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष के अनुसार नवंबर 2023 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। अब विश्व की जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया एवं माइक्रोनेशिया से अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। अब जनसंख्या का शेष 24.5 भाग यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। भारत में विश्व जनसंख्या का 18% भाग निवास करता है। इसके बाद क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, इथियोपिया, मैक्सिको, जापान आदि देशों का स्थान आता है। विश्व में शीर्ष जनसंख्या वाले देश के बारे में जानते हैं। क्रम संख्या देश जनसंख्या मिलियन में। भारत में 1450 मिलियन है, चीन का 1419 मिलियन, यूएसए का 345 मिलियन है, इंडोनेशिया का 282 मिलियन है, पाकिस्तान का 251 मिलियन है, नाइजीरिया का 232 मिलियन है, ब्राज़ील का 211 मिलियन है, बांग्लादेश का 173 मिलियन है, रूस का 144 मिलियन है, इथियोपिया का 132 मिलियन है। अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में पाया जाता है। इसके उपरांत यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका का स्थान आता है। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90 से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि दर वर्तमान में 0.87% वार्षिक है। अब वर्ष 2023 में विश्व की जनसंख्या का 60% में 4.78 बिलियन, 17% अफ्रीका में 1.30 बिलियन, 9.7% यूरोप में 748 मिलियन, 8.5% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 654 मिलियन और 5% उत्तरी अमेरिका 372 मिलियन एवं 0.54% ओशिनिया 41% मिलियन में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या में 50.4% पुरुष एवं 49.6% महिलाएं हैं। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 17.8 वर्ष है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक दुनिया की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब और 2021 तक 11 अरब हो जाएगी। वर्ष 2050 तक दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या वृद्धि भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका में होगी। अब अनुपयुक्त जलवायु, अत्यधिक निम्न तापमान, सूर्यताप की अनुपस्थिति के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी एकदम विरल है। अब जनघनत्व शीर्ष देश जनघनत्व। अब मोनाको का 26,337 वर्ग किलोमीटर, सिंगापुर के कितना है 8292 वर्ग किलोमीटर, जिब्राल्टर का 5556 वर्ग किलोमीटर, मकाऊ का 22,477 वर्ग किलोमीटर, हांगकांग का 6,677 वर्ग किलोमीटर है। अब जनघनत्व निम्न में है। देश जनघनत्व मंगोलिया का 2, नामीबिया का 3, फ्रेंच गुयाना का 3 वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया का 3 वर्ग किलोमीटर, सूरीनाम का 4 वर्ग किलोमीटर है।
अब है विश्व की प्रमुख भाषाओं के बोलने वाले। अंग्रेजी 508 लाख में, हिंदी 487। अब है अरेबिक अरबी यानी 246 वर्ग किलोमीटर, तो स्पेनिश 417, एशियन रूसी 417, पांडियन 1052, बंगाली 211, पुर्तगाली 911 है, 991। अब है विश्व के भाषा समुदाय। भाषा समुदाय की संख्या, भाषा बोलने वालों की संख्या हजार में, इंडो यूरोपियन 144, यानी बोलने वालों की संख्या 2,23,00,000। अब है सीनो सीनो तिब्बत 258 भाषाओं में 12 लाख लोग बोलते हैं। आल्टिक यानी 63 भाषाएं हैं, 2,50,000 बोलते हैं। नीदर कार्डोफियन यानी 1,064, यानी 1,81,000 लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रोनेशिया 995 भाषा बोला जाता है, 1,80,000 लोग बोलते हैं। अफ्रीका एशियाई 241 वर्ग, 175.00 वर्ग हजार में बोलते हैं। अब है द्रविड़ीय 28 भाषा बोली जाती है, जो कि 1,45,000 लोग बोलते हैं। अब है डाइक। डाइक में क्या है, 57 भाषाओं बोली जाती है, जो कि 50,000। द्रविड़ में 1,45,000, डाइक में 50,000 लोग बोलता है। यूकासिर 24,000 लोग, जो कि 22,000 लोग बोलता है। अब है अमेरिका 583 भाषा बोला जाता है, जो कि कितना 18,000 लोग बोलता है। नीले सहारियन 138, 11,000 वर्ग किलोमीटर लोग बोलता है। अब है ऑस्ट्रिया का 4 यानी 7,000, काकेशियन 38 यानी 5,000 लोग बोलता है। अब है विविध तत्व, ठीक है, लास्ट चैप्टर है विश्व का भूगोल का, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने भारत चीन 700 मील लंबी सीमा रेखा खींची। डुरंड रेखा सर मोर्टिनर डुरंड द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य इस रेखा का निर्धारण किया गया। हालांकि अफगानिस्तान इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अब जीरो या मैत्री रेखा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। अब रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के मध्य है। मैनरहिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मन और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा कक्ष के पास पाकिस्तान, इसे भारत पाकिस्तान सीमा मानता है, पर भारत इसे अस्वीकार करता है। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए व कनाडा की सीमा रेखा है। ओडर नीचे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है। अब सिगफ्रायड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया। चीन कुल 14 देशों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो सर्वाधिक है। अब विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा एक कनाडा के मध्य है, जिसका कुल लंबाई 8893 किलोमीटर है। अब एक कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। कराल, यह घास से जुलू प्रजाति द्वारा अफ्रीका में बनाया गया घर होता है। अब इज्बा, यह रंगीन दीवारों की ऊपरी रूस के ग्रामीण क्षेत्र में बना मानव घर होता है। कराल, यह घास से जुलू
प्रजाति द्वारा अफ्रीका में बनाया गया घर होता है। इजबा, यह रंगीन दीवारों का उत्तरी रूस से ग्रामीण क्षेत्र में बनाया मानव घर होता है। तिपी, यह तंबू का आकार का घर रेड इंडियन द्वारा रॉकी पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में बनाया जाता है। और ऑल, यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा लगाकर वृत्ताकार रूप में काकेशस पर्वत यूरोप व मरुस्थलीय क्षेत्र में मानव द्वारा बनाया गया घर होता है। अब यूर्त, यह एक अस्थायी घर है जो पशुओं की खाल के मध्य एशिया में बनाया जाता है। युगलू, अर्धगोलाकार घर जो एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ में बनाया जाता है। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। नाम, स्थान और स्थिति। वोल्गा डॉन नहर रूस, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच है। गोटा नहर स्वीडन यानी स्टॉकहोम और गोटेबर्ग के बीच है। बोलैंड नहर कनाडा, इरी और ओंटारियो के बीच है। किल नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। केपी नहर भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। उत्तर सागर नहर नीदरलैंड, उत्तर सागर व एम्स्टर्डम के बीच है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। सुएज नहर मिस्र में लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच है। पनामा नहर पनामा, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। अल्बर्ट नहर पश्चिम यूरोप, एंटवर्प, लीग तथा बेनेलेक्स को जोड़ती है। किल नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को बीच स्थित है। अब विश्व के प्रमुख घास के मैदान। स्टेपीज एशिया और यूरोप, पाम्पास दक्षिण अमेरिका, सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, कंपास ब्राजील दक्षिण अमेरिका, कैटरबरी न्यूजीलैंड की है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, वेल्ड अफ्रीका के, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, सेराडो ब्राज़ील के, साहेल अफ्रीका के, पुछताछ हंगरी के। ये सब क्या है? पर विश्व के प्रमुख घास के मैदान है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियाँ एस्किमो टुंड्रा प्रदेश कनाडा ग्रीनलैंड, याकू टुंड्रा प्रदेश लैप्स यूरोप में पाया जाता है। याकूत या यूकाधीर साइबेरिया में पाया जाता है। बुशमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाया जाता है। पिग्मी निकांगो जायरे अफ्रीका में पाया जाता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका कीनिया में पाया जाता है। जुलू नेटाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफरीदी पाकिस्तान में पाया जाता है। आइनू जापान में पाया जाता है। खीरगिज मध्य एशिया कजाकिस्तान में पाया जाता है। सेमांग मलेशिया में पाया जाता है। बिहू अरब प्रदेश में पाया जाता है। अरब प्रदेश में पाया जाता है। रेड इंडिया उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। मावोरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। महसूद पाकिस्तान में पाया जाता है। बोरो अमेजन बेसिन ब्राज़ील में पाया जाता है। बेहदास श्रीलंका में पाया जाता है। पापुआन पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी द्वीप में। यूनन बोर्नियो मलेशिया इंडोनेशिया में स्थित है। माया मैक्सिको और ग्वाटेमाला में स्थित है। यूपिक पश्चिमी अलास्का पूर्वी रूस में स्थित है। मग्यार रोमानिया सर्बिया मोंटेनीग्रो में स्थित है। निग्रो
मध्य अफ्रीका में स्थित है। यूक्रेन चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। इकाथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तारतरा साइबेरिया में स्थित है। हैदा अमेरिका में स्थित है। बद्दू सहारा मरुस्थल में स्थित है। विश्व की प्रमुख जल विद्युत परियोजना और नदी। विक्टोरिया प्रपात एवं करीबा बांध जाम्बेजी अफ्रीका। ग्रांड कुली बांध एवं बोनविलो बांध कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। डेविस पाकेर बोल्डर हुबर बांध कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। विलर विल्स नूरिस एवं चिकमांगा बांध टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। सस्ता बांध क्रीमेंटो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। असवाना बांध नील नदी अफ्रीका। सेंट एंथानी परियोजना मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। स्टेनले बांध कांगो नदी अफ्रीका। इटियापू परियोजना पराना नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। लुबुद परियोजना हुरांगी नदी चीन में स्थित है। अब आगे देखते हैं विश्व के भू आवेष्टित देश। ऐसे देश जिनमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है तथा जो चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं उन्हें भू आवेष्टित देश कहते हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। लिechtenstein एवं उज्बेकिस्तान विश्व के दो मात्र दोहरे और आवेशित देश हैं। प्रमुख भू आवेशित देश। एशिया महाद्वीप के भू आवेशित देश नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। यूरोप महाद्वीप में स्थित भू आवेशित देश है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, मोल्डोवा एवं सैन मैरिनो है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित भू आवेष्टित देश मलावी, माली, युगांडा, बोत्सवाना, चाड, बुरुंडी, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, कांडा, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, मध्य अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। अब दक्षिण अमेरिका में स्थित भू आवेष्टित देश बोलिविया, पराग्वे है। अब विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में हाइग्रोफाइट यानी वह वनस्पति जो भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्रता और दलदली क्षेत्र में है। हाइड्रोफाइट यानी यह वनस्पति जल प्लावित क्षेत्र में है। ट्रोपोफाइट यह वह घास वनस्पति जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। मेसोफाइट यह वनस्पति शीतोष्ण कटिबंध में है। जेरोफाइट यह वनस्पति जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। क्रायोफाइट यह वनस्पति शीत प्रधान व टुंड्रा क्षेत्र में है। हेलोफाइट यह वनस्पति नमकीनी क्षेत्र में है। लिथोफाइट यह वनस्पति कीड़ा चट्टान में है। अब प्रमुख भौगोलिक खोजें। स्थान खोजकर्ता भारत व पूर्वी द्वीप समूह वास्को डी गामा। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन, ग्रीनलैंड नर्समैन, केप ऑफ गुड होप बार्थोलोमा। पश्चिमी द्वीप समूह कोलंबिया, ब्राजील पेट्रो अल्वारेज। कांगो नदी एच.एम. स्टैनली। जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर। वेस्ट इंडीज कोलंबस। मंगोलिया प्रजेवाल्स्की। न्यूजीलैंड एबल तस्मान। न्यूफाउंडलैंड जॉन कैवेट। अब देखते हैं हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक। खोजकर्ता अरब के कास्टन निबूर। उत्तरी ध्रुव को रॉबर्ट पियरे। प्रशांत महासागर को मैगलन। न्यासा झील को डेविड लिविंगस्टोन। सूडान के हाइनरिच बर्थ। अंटार्कटिका के नेथेनियन पाल्मेर। तस्मानिया के तस्मान।
अब दक्षिणी चीन के निकोली के क्वेंटी, ऑस्ट्रेलिया खोज विलियम जैस जून, चीन के खोज मार्को पोलो, स्विज नर के फार्डिनेंड द लेपेप्स। अब मानचित्र रेखाएं देखते हैं। रेखा छादत यानी मानचित्र पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं जो ऊंचावच को ढाल के बाद बीच अंतर के बार अनुमान लगाने से सहायता करती है। हैचू रेखा मानचित्र पर समान ढाल को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं जो हैचू रेखाएं कहलाती है। अब आइसोहाइट समवर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोबार समान तापीय वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोहाइप कार्टूस यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप कहा जाता है। सममेघ रेखा समान मात्रा में बादलों वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती है सममेघ रेखा। आइसोक्रोम यानी वे रेखाएं जो एक बिंदु से समान यात्रा काल के स्थलों को जोड़ती है। मानचित्र के संग्रह को एटलस कहते हैं। अब पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र को ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। परीक्षा उपयोगी किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में ऑक्सीजन की द्रव्यमान 88.89% होता है। जल भृत यानी कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को जल भृत कहा जाता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। किसी देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय विस्तार सागर की आधार रेखा को 12 समुद्री मील या 22.22 किलोमीटर की दूरी तक होती है। एरोसॉल यानी सूक्ष्म ठोस कोणों के तरल बूंदों को हवा किसी अन्य गैसों में सैलेस मिश्रण को एरोसॉल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषण, अभिकरण, धुआं आदि एरोसॉल के उदाहरण हैं। पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है। अब क्याइक हथियो पगोडा म्यांमार में स्थित है। यह म्यांमार के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, ठीक है। ये हम लोग का विश्व का भूगोल समाप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला वीडियो में भारत के भूगोल के बारे में आप पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।